हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आरपीएससी द्वारा आज जो परीक्षा ली गई थी एसआई की, उसका जीके एंड जीएस का पेपर है। आज हम उसको सॉल्व करेंगे सभी प्रश्नों को। तो आप इस वीडियो को बने रहिए अंतिम तक, ताकि आप अपने आंसर मिला सके कौन से सही है या कितने सही हुए आपके। कमेंट में ज़रूर बताना कि किसके कितने सही हुए, ताकि हम कट ऑफ के बारे में जानकारी दे सकें आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 31वें एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 जो कि क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका और कनाडा द्वारा दिए जाते हैं, किस की फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार विजेता युग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन 4 सही है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, ये ऑप्शन इसका सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मिलानो कॉर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया था? तो वो था स्लालॉम स्कीइंग। ठीक है ना, 4 नंबर ऑप्शन का सही आंसर हो गया। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन बीसीसीआई सीनियर वीमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी? तो वो थी हमारे ज्योति चौधरी। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में आए थे? तो उनका नाम थे मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन हो गए। अगला सवाल देखते हैं। 5वां नंबर देखिए। निम्नलिखित नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोचीन से सागर मैत्री SM-5 के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ था? तो वो है INS सागर धोनी। ठीक है ना, INS सागर धोनी ऑप्शन सही है इसका। फिर अगला देखिए। 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? तो वो घोषणा की गई थी 14। ठीक है ना, ऑप्शन 4। तो अगला देख रहे हैं। निम्नलिखित जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले लियोन ली चुनी का संबंध किस देश से है? तो वो जो संबंध है वो है चीनी ताइपे ताइवान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। ट्रांस ओशनिक सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन बताना है। तो पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है, 10 महीने का ये अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाह को कवर करने वाला है। इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी की तैनाती की गई है। तो इनमें से बताना एक सही है, बी सही है या दोनों ही सही है। तो इसमें हम देखेंगे ए और बी दोनों ही कथन क्या है, सही है। ठीक है ना, ए और बी दोनों ही कथन क्या है, सही है। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लंबा सवाल की ओर पढ़ रहे हम। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला क्या लिखा हुआ है, गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 26 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। इस सम्मान की शुरुआत 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में की गई है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, दोनों ही सही है। 4 नंबर, दोनों एक और दोनों ही कथन सही है। ठीक है ना, सही कथन। अगला सवाल देखते हैं। जनवरी 26 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग, डांस और लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुदा गाओ, नाचो और नेतृत्व करो श्रीलद प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व सबक नामक पुस्तक विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो पुस्तक लिखी हुई थी हिंदौल सेन गुप्ता द्वारा। ठीक है। राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 26 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन में कांस्य पदक जीतने के लिए किस टीम को हराया था? रेलवे टीम। ऐसा नहीं है, ऑप्शन रेलवे नहीं है इसका, ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, रेलवे इसमें बड़ा, लेकिन सही आंसर है पश्चिम बंगाल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 24-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वो कौन सी जवाहर नवोदय स्कूल थी? तो वो थी PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मेडक तेलंगाना। ठीक है ना, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। फिर अगला सवाल देखिए। राजस्थान सरकार ने मातृत्व, शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की प्रेरणा अभियान
0 की शुरुआत की है। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें जो सही कथन है वो हम आप पढ़ते हैं 3 नंबर है। इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर है, ठीक है ना। कथन 2 ही सही है, यानी ये 2 सही है, ये गलत है पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आ गया बामनवास कंकर पंचायत जो जनवरी 26 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणिक पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्न में किस जिले में स्थित है? तो वो थी राजसमंद में, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्न बनाना। यहाँ कुछ शहर औसत जो आवश्यक दी हुई है इसके अनुसार, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर देखते हैं सीधे ही। तो इसका जो आंसर सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3B, ठीक है ना। इस प्रश्न का B आ रहा है। 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग प्रकृति कृतियों का प्रदर्शन किया गया था? तो वो किया गया था टिंकल खत्री, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, गणित से आ गए हैं, मैथ से। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 912, 3.5 वर्षों में 996 होती है तो मूल धनराशि बताएंगे। सरल सवाल था ये तो। काफ़ी 800 रुपये इसकी मूल धनराशि होगी, ठीक है ना। 3 नंबर। हालांकि देखिए ये उत्तर ऑफिशियल नहीं है, ये हमारी तरफ से बनाए गए हैं, इनमें किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, ठीक है ना। कोई एक आध क्वेश्चन अगर गलत भी होता आप हमें कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन होना चाहिए था। एक निश्चित कूट भाषा में वाइल्ड लाइफ को ये कहा जाता है, पेंटिंग को ये कहा जाता है, तो इसी प्रकार डायनामिक कोड को क्या कहा गया जाए? तो वो है 4 नंबर BMGAGEBJ, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही होगा आपका। फिर 1901 परिवार में D केवल F E के पिता हैं, D एक पुत्र है, G शादी हुई है, G P के दामाद है, G के H पुत्र है, K E के बच्चे हैं, L की शादी कैसे हुई? परिवार की पुरुष संज्ञा कितनी है? तो 5 है। अगला सवाल देखते हैं, 20वां सवाल। एक संख्या में 5, 7, 8 के से क्रमागत भाग देने पर शेष फल 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं, तो निम्न विकल्पों में से वह संख्या कौन सी होगी? तो वो होगी 437, ठीक है। ABC ने कुछ धनराशि 3:2 के अनुपात में निवेश की। यदि C भाग A के भाग से 120 अधिक है, B का भाग A के भाग से 30 कम है, तो K का क्या मान होगा? तो इसके लिए जो सही आंसर है वो आ रहा है 4 नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका सही है। निम्न विकल्पों में से दी गई श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा? अगला पद कौन सा होगा? तो उसमें ऑप्शन होगा हमारे 2 सही है, 11 से 13, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। निम्न सूचनाएं पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। 3 व्यक्ति हैं, PQR के ताश के कुल 9 पत्ते हैं, जिनमें 4 बादशाह, 4 बेगम और 1 जोकर है। इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि Q के पास 2 पत्ते आ गए हैं, P के पास 3 पत्ते हैं, R के पास 4 पत्ते हैं। व्यक्ति जिनके पास अधिकतम पत्ते हैं उसके पास जोकर नहीं है। प्रत्येक के पास कम से कम 1 बादशाह है, जबकि Q के पास 2 बादशाह है। यह हमें जानकारी दी हुई है। तो अब इसके अनुसार हमें उत्तर बताना है कि भाई कौन सा उत्तर सही है। किसके पास 3 बेगम है? तो ये हमें उत्तर बताना है किसके पास ऐसा होगा कि जिसके पास 3 बेगम हो। तो सही जवाब कौन सा होगा इसमें? 3 R के पास हुई, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है 24वां। इस प्रश्न के कथन के पश्चात 2 कार्रवाई दी गई है, ठीक है ना। इसको हम बताना है। तो कथन क्या है? इन दिनों साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। कार्रवाई क्या की पुलिस ने? पुलिस के तकनीकी ज्ञान या उपकरणों का नियमित रूप से अध्ययन करने पर साइबर में कमी की जा सकती है। सही बात है भाई। फिर अगला कार्रवाई क्या की? जनता में जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से चलाए जाने साइबर अपराध कमी की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही इसमें सही आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। दोनों ही सही आ रहे हैं, यानी इसका ऑप्शन उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4, ठीक है ना। फिर अगला सवाल देखते हैं 25वां। यहाँ पे भी कथन दिए गए हैं हमें, तो सीधा हम कथनों को पढ़ते हैं। क्या कथन कह रहे हैं वो? कथन है क्या पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाना चाहिए? हाँ, पेट्रोल पर GST के दायरे में लाया जाने से इससे देश का बढ़ावा मिलेगा। नहीं, सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो हम इसकी ऑप्शन में देखेंगे क्या आ रहा है। जो सही आंसर हमारा जो है वो है एक, केवल तर्क एक मजबूत है, ठीक है ना। कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा तो मिलेगी GST आएगी तो, ठीक है ना। अब सेकंड का हम नहीं कह सकते कि खराब होगी किस खराब होगी, मजबूत एक ही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं
26वां प्रश्न, राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले युवा वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए राजस्थान में अवस्थित किसी उच्च शिक्षा संस्थान R&D संगठन में शैक्षणिक वैज्ञानिक आवश्यकता न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। कितना अनुभव वहाँ होना चाहिए आप पढ़ाने में, तो उसका अनुभव होना चाहिए आपके 2 वर्ष का। कितने का? 2 वर्ष का, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, खाद्य टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रही है, सही उत्तर बताइए। कथन 1 है, ये ट्रांसजेनिक जीवाणुओं द्वारा उत्पादित पुनर्योगित प्रोटीन होते हैं, ये व्यक्ति को देने में दर्द रहित, कम लागत और सुगम संचालन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये एक गलत है, किंतु कथन दूसरा सही है, ठीक है ना। मछली पालन में एक ही मछली के तालाब में 5-6 मछली प्रजातियों का संयोजन प्रस्तुत किया जाता है। इसके संबंधित कथनों को पढ़े। कथन ये है, कतला सतही भोजन लेने वाली मछलियाँ हैं, रोहू तालाब के मध्य भोजन लेती है, मृगल कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेने वाली मछलियाँ हैं। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा सेकंड नंबर, कथन A B C सभी सही है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक महत्व की वृक्ष प्रजाति की पहचान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति के रूप में की गई है? तो वो है फर्स्ट, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से संबंधित UNEP के आधिकारिक हैशटैग व वैश्विक उत्सव के मेजबान देश के सही युग्म का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन वाला, ठीक है, सऊदी अरब। फिर अगला देखिए 31वां, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए 15 जनवरी 2026 तक पर, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, ठीक है ना। भारत में 18 अनुसूचित रिजर्व है, इसमें 10 यूनिवर्सिटियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। 3 नंबर सही ऑप्शन है, ठीक है। 32, निम्नलिखित कृत्रिम मधुकरों में से किसका गन्ने का चीनी की तुलना में माधुर्य मान सबसे अधिक है? तो इस सवाल का जवाब होगा एक एलिटैम, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के एक हालिया शोध अध्ययन के अनुसार ग्रीन टी में पाई जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म वाले पॉलीफिनॉल न्यूरोट्रांसपोर्टर और अमीनो एसिड को एकीकृत करने वाले नैनो कणों से जुड़ा एक नया तरीका उपचार की क्षमता रखता है। 33 जगह सही जगह होगा डेंगू के, कौन सा? डेंगू के, ठीक है ना। किस प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए प्रभावी टीके व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है? वो तो हेपेटाइटिस सी, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। आगे देखिए, समन्वय 2025 के दौरान DRDO द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण साझेदारों को हस्तांतरित प्रौद्योगिकी संदर्भ में कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए और सही है तुम बताना। कॉलम 1 प्रौद्योगिकी है, कॉलम 2 है TOC। तो इसमें से सही कॉलम कौन सा साझेदार है उसका जवाब हमें बताना है। तो हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 2, यानी A का 1, B का 2, C का 3 सभी आपस में सही है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, प्रोटोकॉल्स IP4 व IP6 बिट्स की संख्या कितनी होती है? इनमें बिट्स की संख्या होती है 32 और 128। 2 ऑप्शन सही हो गया। आयाम मॉड्यूल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कथन A और कथन 2 दिए हुए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कथन A सत्य है, केवल कथन A सत्य है, B जो है वो गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2020 के दिसंबर 25 के दौरान इसरो द्वारा 22 उपग्रह का लॉन्च किया गया था। इसमें संचार नेविगेशन संबंधित थे, तो 4 और 2, ठीक है ना। N प्रकार के अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन तथा हाल सांद्रता Ne व NH के बीच में संबंध बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो गया 4, ठीक है, Ne वाला।
ये सही आंसर हो गया। और कॉलम ए और कॉलम 2 को बताना है। इमली और सैलिक अम्ल, टमाटर टार्ट्रिक अम्ल, चींटी का रंग मेथानाइक अम्ल, इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो वो ए का 2 सही है, बी का 1 और सी का 3, ठीक है ना। यानी कि इमली का टार्ट्रिक हो गया, बी का ये सही है और सी का ये सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बिना परियोजना का नाम दिया हुआ और कौन सी एजेंसी हमें देती है। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका के लिए ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और बांध पुनर्वास के लिए KFW, अंतर राज्य पोषण के लिए जायका। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा वो देखते हैं, ठीक है ना। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही, ए का 2nd, बी का 1st, सी का 4 और डी का 3। ये आंसर सही होगा। आपने अगर भरे होंगे तो आपके लिए सही आंसर होगा ये। फिर अगला देखिए, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही कथन चुनिए। तो 42वें सवाल में हम देखते हैं, पहला ही कथन सही है। 2024-25 राजस्थान के चालू कीमतों में सकल राज्य में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। पहला ही सवाल यही है, तो सही है अपना। इसका आंसर देखते हैं। सभी 1, 2, 4 सही है। इसमें जितने भी कथन दिए वो सभी के सभी सही है, ठीक है ना। 43वां देखिए, नौनेरा बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया था। वो कालीसिंध नदी पर किया गया था। ऑप्शन 2 सही है इसमें। फिर अगला सवाल देखिए 44, जयपुर में मार्च 25 में एशिया व प्रशांत क्षेत्र 22वें क्षेत्र 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया था। 3R से तात्पर्य है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है ना। अगला सवाल, गलत स्कीम को पहचानना है। राजस्थान की स्कीम दी हुई है, आस्था स्कीम है, नवजीवन स्कीम है, मिशन वात्सल्य विकास प्रधानमंत्री। सवाल देना है, सही उत्तर को चुनना है। अब ऑप्शन में सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2, केवल ए और डी गलत है, बाकी सही है, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखिए 46वां, आर्थिक सर्वेक्षण 25 वर्ष 24-25 में भारत अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन राज्य की स्थिति में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो वो हमारा पहले ही एक खाद्यान्न में हम 30 स्थान पर नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही हो गया। फिर है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। NSE ने थोक ऋण बाजार खंड के साथ अपना परिचालन शुरू किया है। 2012 में NSE ने छोटे व मध्यम उद्योगों की लिस्टिंग के लिए NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2A और 2 दोनों ही सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दूध पर कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है। 5 लाख। ऑप्शन 2 सही है। निम्न में से राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 मुख्य लक्ष्य नहीं है, वो है 50% निर्यात को आवश्यक करना, कंपल्सरी करना। फिर अगला प्रश्न है, भारत में निम्न व्यवस्था को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। नाबार्ड, सेबी, CDB व ECGC। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो गया, 50 का DACB, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के योगदान के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक 35%। भारत सरकार के वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है, तो वो करता है GST, ठीक है ना। 3 नंबर सही हो गया। अगला सवाल देखिए, मानव विकास रिपोर्ट के 25 में बताया गया है ABC चैनल कथन दिए हुए हैं। इन कथनों के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इन कथनों में से जो कथन बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है ना। तो इसमें एक जो है ABC यानी सभी कथन सही है। भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत बताना है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो गया है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62वां सवाल देखते हैं, भारत के नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कतिपय धाराओं प्रावधान नीचे दिए गए हैं, उनमें सही बताना है। तो धारा 290 समयबद्ध बहस, इसका ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगले सवाल, विकसित भारत योजना के दौरान केंद्र राज्य सरकार के बीच 90-10 की वित्तीय सहायता किसके सिवाय यहाँ जम्मू कश्मीर के अलावा सभी पर लागू है, ठीक है ना। ऑप्शन 4 सही हो गया। 64वां सवाल देखिए, बेंगलोर में पंचायत सदस्य 31 समूह संबंधित भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायती राज के समर्थन में निम्न प्रसिद्ध वक्तव्य दिया, किसने दिया था, श्री अर्जुन सिंह ने, ठीक है ना।
अगला सवाल देखें, राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए संसद को सशक्त करने के लिए राज्यसभा को संकल्प को अनुच्छेद 249 के अधीन समर्पित होना चाहिए। तो वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है ना। उपस्थित और मत देने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्दिष्ट सुनवाई करने के लिए बैठने वाले उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। ऑप्शन 3 सही है। 2 कथन दिया है, भारतीय संघ की घटक इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संघ इसकी इकाइयों के द्वारा एक समझौता परिणाम नहीं है। तो इसका ऑप्शन है 2। ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य भी है और आर ए की व्याख्या भी करता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टियां आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हुई थी? वो थी CPI व CPIM, ठीक है ना। ये अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के प्रावधान के सही ढंग से मेल खाता है? तो वो है 48वां कृषि और पशुपालन संगठन, ठीक है ना। फिर देखिए 70वां सवाल देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में बताना है, कौन सा सही है? तो ग्रामीण में 933 है, नगर में 914 और कुल है 928, ठीक है ना। फिर अगला सवाल देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में बताना है, कौन सा कथन है? तो वो पहला ही सवाल हो गया हमारे, प्रांतीय विधान परिषद को अपना बजट बनाने और करार रोकने की शक्ति प्रदान करना, ठीक है। ये कथन गलत है। फिर अगला देखेंगे, ऋषभदेव, चंद्रा, कैरवाड़ा, डाबला, इसमें से एस्बेस्टॉस की कितनी खाने हैं? तो वो केवल 3 खाने हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे, राजस्थान मानसून रिपोर्ट से अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी? वो की गई थी 1917। 2 ऑप्शन सही है। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 24-25 के अनुसार किस जिला युग में सबसे कम वनावरण था? किस जिले में सबसे कम वनावरण था? तो वो था चूरू और हनुमानगढ़, ठीक है ना। यहाँ कम थे वन। वर्ष 22-23 में राजस्थान किस जिले में मक्का के अंतर्गत हेक्टेयर सर्वाधिक रहा? मक्का जहाँ उत्पादन सबसे अधिक हेक्टेयर में रहा तो वो था बांसवाड़ा में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ABC 3 कथन दिए, इन कथनों में सही कौन से हैं? तीनों ही सही है, ठीक है ना। तीनों ही कथन सही है। अगला सवाल देखते हैं, विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप है? तो वह है जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया पठार। फिर अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोहे के खनिज में राज्य बताना आपको कौन सी गलत है इसमें खान? वो है बेलाडीलागी, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है ना ये। फिर अगला प्रश्न है, USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार निम्न कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है इनसेप्टिसॉल, ठीक है, इनसेप्टिसॉल। अगले सवाल देखेंगे, भारत के पूर्व से पश्चिम के निम्न में कौन सा अवस्थित नहीं है? तो वह है गोरखपुर। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत में कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 82 के, कयाल भारत के किस भू आकृति क्षेत्र का विशिष्ट भू आकार है? तो वो है हमारे 3 नंबर मालाबार तट पर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है? ड्रैकनबर्ग पर्वत। फिर अगला सवाल देखिए, 31वां UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित होगा, वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा हमारे यहाँ 2 अंतालिया में, ठीक है ना। फिर अगला सवाल देखेंगे, सैन फ्रांसिस्को सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग में से कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर को जो जोड़ता है वो है भूमध्य सागर और हिंद सागर, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हमें बताना, तो वो कथन है, जनता की राय के अनुसार महाराजा ने मणिपुर में जून 1949 में चुनाव कराए। ये कथन गलत है। फिर अगला सवाल, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालवाड़ी व्यवस्था एलिफेंट की रिपोर्ट के आधार पर लागू की गई थी। रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में थॉमस मुनरो ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अ और ब दोनों ही सत्य है, ठीक है। निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, वो है गोपीनाथ साहा, इनका संबंध नहीं है, बाकी सभी का है। अगला सवाल देखिए,
तुवात उल मुहाविदीन की रचयिता कौन है? तो इसमें रचयिता है हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक है ना। फिर अगला सवाल देखिए, सल्तनत कालीन अधिकारियों व उनके कार्यों से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वो है दरी व खास। ठीक है ना, ये नहीं है। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान की निम्न में से रियासतों में किससे संबंधित है? बंद बारेठा का तो वो संबंध है भरतपुर से। 4 नंबर ऑप्शन सही है। फिर है प्रयाग प्रसिद्धि के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रसिद्ध भाषा प्राकृत है, यही गलत हो गया। पहला ही सवाल हमारा दूसरा देखा काम नहीं है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सूफी संत को भारत में सूफी संप्रदाय की चिश्ती सिलसिला को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? सभी जानते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला देखिए, संत जसनाथ जी के विषय में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन सही है, प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य संप्रदाय से संबंधित है। ये संबंध एक ऑप्शन सही हो गया है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, दोनों विकल्प बताते हैं। बम नृत्य, वाला नृत्य, ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, इनका मिलान करते हैं तो इनका मिलान करने पर हमें मिलता है ऑप्शन 2, 3, 1, 4, 2। ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। फिर अगले पर देखते हैं, कौन सा मेले राज्य पशु मेले हैं? चंद्रभागा, तिलवाड़ा, सीतामढ़ी, परबतसर। तो ये द है, ये नहीं है। ठीक है ना, बाकी सब पशु मेले हमारे यहाँ। चित्रकला की कोटा शैली के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो कोटा शैली ये नहीं। कोटा शैली जयपुर से पृथक होकर स्वतंत्र रूप में विकसित हुई, ये कथन सही नहीं है। ठीक है। फिर अगला देखिए 98 क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में बताना है। क्या क्या है कथन? 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको क्या कहा गया है कि दोनों कथनों को पढ़े सत्य है, असत्य है? तो वो हमें मिलेंगे कि केवल एक नहीं, यही अ और ब दोनों असत्य है। ठीक है ना, यहाँ सीखा दोनों ही असत्य है। फिर राजस्थान के दुर्गों उनके प्रकार निम्न युग्मों का सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सिवाना का दूध, पारिक दूध, ये गलत है। ठीक है ना। अगला लास्ट सवाल हमारा आज का, निम्नलिखित जालोर के चौहान राजाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम जो व्यवस्थित सही है वो है BACD, यानी पहले B है, फिर A है, फिर C है, फिर D है। ठीक है ना, ये हमारा आज का पेपर सॉल्व हो गया है। ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। ठीक है ना, इसमें भी किसी प्रकार के अगर कोई भी गलत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कितने आपके नंबर बन रहे हैं इसमें ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी। धन्यवाद।